इतना सुंदर, इतना प्यारा मोतियों का ब्रेसलेट, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने खुद बनाया है घर पे। और वो भी कोई सिलाइयाँ, क्रोशिया या ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है। सिर्फ धागे को गांठ लगानी आनी चाहिए। गांठ लगानी आती है जिसको, तो वो ये ब्रेसलेट बहुत आसानी से और सिर्फ 10-15 मिनट में ही बना सकता है। और ये इसका जो मटेरियल है वो भी कोई मुश्किल नहीं है, बाज़ार में आम मिल जाता है। ये हैं मोती। मोती इसमें जो कुछ लिए हैं मैंने 6 mm साइज़ के हैं, वाइट वाले जो बड़े हैं, और वाइट वाले जो छोटे हैं वो 3 mm साइज़ के हैं, मतलब उससे आधा साइज़ है। और यहाँ कुछ गोल्डन मोती लिए हैं, थोड़े से लगेंगे ये, और ये भी 6 mm के ही हैं। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो इस ब्रेसलेट को बनाने में यूज़ होंगी। इसके अलावा हमें चाहिए एक थ्रेड कटर, इंच टेप और एक नीडल, सुई, जो कि स्वेटर सिलने वाली होती है, जिसमें वूल आ जाए और मोती भी आ जाए। थोड़ी लंबी हो तो अच्छी रहेगी। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि उससे हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी चीज़ घर पे ही, और बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी खास चीज़ के। इसीलिए ये वीडियो आप अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जो आपको ये चीज़ बना के दे सकते हैं, आप नहीं बना सकते तो कोई आपको बना के दे देगा, आप उसको वीडियो दिखा देना, तो उनके साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और जाते जाते सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वो मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोतियों से और धागे से, वुलन थ्रेड से एक ब्रेसलेट सुंदर सा कैसे घर पर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए थ्रेड ले लेना है कोई 40 इंच के करीब। 40 इंच नाप के उसको, उस थ्रेड को फिर डबल कर दें, मतलब डबल लेंथ थ्रेड की जो है वो 40 इंचेस होनी चाहिए। तो अब ये जो डबल वूल हमने ली है, इसके जो खुली हुई किनारी है उस साइड से आप 6 इंच ले लें, 15 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पर एक गांठ लगा लें। ये जो बचा हुई टेल है इसकी, ये ब्रेसलेट बांधने के काम आएगी, जो लटकन सी रहेगी, गांठ लगाने के लिए होती है, ये साइड में वो बनेगा। तो यहाँ एक गांठ मैंने लगा ली है, और दूसरा किनारा हमारा बंद है तो उसको भी काट लेते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग थ्रेड चाहिए। गांठ लगाते लगाते जाएंगे तो ये ब्रेसलेट बनेगा। अब जहाँ पर हमने गांठ लगाई है, इसको बांधने के लिए किसी चीज़ का आप अरेंजमेंट करें, या तो आप साइड में टेप लगा लें, जो टेल बचा हुआ है थ्रेड का उस पर टेप लगा लें, टेबल के ऊपर ही या किसी और हार्ड चीज़ के ऊपर। तो आपके दोनों किनारे खुले हुए आपके हाथ की तरफ होनी चाहिए, आपकी साइड पे होनी चाहिए, और जो बंधा हुआ है वो अप्परली साइड होना चाहिए, ताकि वहाँ पे आप जो भी मोती इसमें डालेंगे और वहाँ पे वो फिक्स रहे, हिले ना बार बार। तो इस तरह से एक किनारा जो अपनी तरफ है, हमारे हाथ की तरफ है, उसमें से एक धागा लेकर वूल का, उसको नीडल में डाल लें। और अब जो मोती हैं उनको तैयार रखें अपने पास। तो ये 2 किनारे हैं थ्रेड के, एक किनारे में सुई डालनी है, मतलब एक सुई में किनारा एक डालना है, और ये मोती हमारे पड़े हैं। इनमें से सबसे पहले जो है, सबसे छोटे वाले 3 mm साइज़ वाले जो मोती हैं वो डालने हैं 15 गिन के। हम सारी चीज़ें गिन गिन के करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका जो ब्रेसलेट का जो साइज़ बनेगा वो करीब 2.25 इंच की चूड़ी जिसको आती है उसके लिए सही रहेगा ब्रेसलेट। और अगर इसे कम या ज़्यादा बनाना है तो आप यहाँ से कुछ कम कर सकते हैं। दो बीड के हिसाब से, 2 मोतियों के हिसाब से आप कम कर सकते हैं, 2 या 4। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आप 15 मोती छोटे वाले जो हैं वो डाल लिए हैं थ्रेड में, और लास्ट में जहाँ तक गांठ लगाई है वहाँ तक ले गए हैं। उसके बाद डालेंगे एक गोल्डन कलर का मोती, 3 बड़े मोती सफ़ेद वाले, फिर एक गोल्डन बड़ा, फिर 3 सफ़ेद बड़े वाले,
इस तरह से आपको 6 बार गोल्डन और 6 बार 3-3 सफ़ेद बड़े वाले मोती लगाने हैं और लास्ट में एक गोल्डन मोती लगाना है। ये पूरे अरेंजमेंट जो है सही प्रोपोर्शन में हो जाएगा। और लास्ट में जाके फिर 15 छोटे मोती डालने हैं जो कि कलाई के अंदर वाली तरफ बांधने के लिए लड़ी बनेगी। इस तरह से ये कंप्लीट कर लिए हैं मैंने मोतियों की एक लड़ी। अब चाहें तो एक बार कंफर्म करने के लिए भी आप नाप के भी देख सकते हैं कि दोनों बराबर होनी चाहिए, लास्ट वाली ये छोटे मोतियों वाली लाइन। और फिर इसका जो लास्ट किनारा है सुई निकाल दें, इसमें से लास्ट में जो धागा बचा हुआ है उसको डबल करके एक गांठ लगा दें ताकि मोती बाहर ना निकले इस धागे से। और चलिए अब शुरू करते हैं। दूसरा किनारा जो है खाली धागे वाला अभी पड़ा है, उसको डालते हैं सुई में। तो लीजिए अब धागा डल चुका है सुई में और ये जो मोतियों वाला धागा था, लड़ी थी, इसके लास्ट में जो मतलब किनारे में एक मोती था, इस एक मोती को लेना है और सुई उसमें से निकालनी है। सुई राइट हैंड में पकड़ी हुई थी और मोती से निकालेंगे तो इसको लेफ्ट हैंड की तरफ छोड़ देंगे। तो इस तरह से दोनों धागों के किनारों को पकड़कर थोड़ा सा इसको टाइट कर दें, मतलब उसकी गांठ तक ले जाएं, उसमें कोई धागा एक्स्ट्रा या ढीला सा बचा हुआ ना रहे। अब सुई है लेफ्ट साइड और फिर 2 मोतियों के अंदर से सुई डालें और इस सुई को ले जाकर राइट साइड पे छोड़ दें और फिर दोनों किनारे धागे के पकड़कर फिर उसको थोड़ा टाइट खींचें और मोती जो है ऊपर चले जाएंगे, एक के ऊपर 2 मोती आ जाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, कहीं से धागा ढीला है तो उसको थोड़ा टाइट कर देंगे या टाइट है तो उसको थोड़ा ढीला कर देंगे। अब राइट साइड से जो है धागा वो 2 मोतियों के बीच से ले जाते हुए लेफ़्ट साइड को छोड़ देंगे और फिर इन दोनों मोतियों को उनके साथ आगे इसी कड़ी में जोड़ देंगे। थोड़ा सा हाथ लगा के उसको सेट कर लेना है ताकि ये ढीला सा ना रहे। अब लेफ़्ट साइड से फिर 2 मोती लेने हैं, मोतियों के अंदर से सुई लेनी है और इसको राइट साइड पे जाके छोड़ देना है। इस तरह से राइट लेफ़्ट करते हुए और 2-2 मोतियों के बीच से सुई ले जाकर रखते हुए इस तरह से ये पूरी हमारी लड़ी तैयार हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ और भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको फास्ट लग रही हो, इतनी जल्दी जल्दी में समझ ना आ रहा हो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के ऊपर टॉप राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं। उन 3 डॉट्स को आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी आपकी और उसमें बीच में से थोड़ा सा नीचे जाके कहीं पे स्पीड लिखा होगा और स्पीड के साथ लिखा होगा नॉर्मल। तो उसको आप अगर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल के साथ और एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आप अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें डबल स्पीड कर सकते हैं या हाफ स्पीड मतलब 0.5 पे कर सकते हैं। इस तरह से कम या ज़्यादा और भी ऑप्शंस हैं उसमें, तो वहाँ से कम या ज़्यादा स्पीड करके आप बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से देख सकते हैं ताकि आपको हर चीज़ बड़े सही से समझ आ जाए। और जब आप ये बनाने भी बैठेंगे तो भी आप उसकी स्पीड कम रखेंगे तो आपको सारी चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आप इसकी स्पीड को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं फिर वापस उसी ट्यूटोरियल पे कि ये जो लड़ी जो है 15 मोती पूरे के पूरे लग चुके हैं। अब आपने इसमें लेने हैं एक गोल्डन मोती, इसमें से लेना है जो बचा है, उस गोल्डन के अंदर से फिर थ्रेड निकालना है सुई के साथ और फिर सुई के साथ थ्रेड को ऊपर ले जाते हुए उसको राइट साइड पे छोड़ देना है। इसके बाद 2 सफ़ेद मोती लेने हैं, एक के ऊपर 2 सफ़ेद मोती आएंगे। इस तरह से आप टाइट कर लें थोड़ा सा और धागा जो कहीं से कम ढीला है एक साइड से उसको भी फिक्स कर लें थोड़ा सा आगे पीछे करके ताकि ये बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में ही बने, कोई टेढ़ा मेढ़ा ना बने। तो अब इसके बाद 2 सफ़ेद मोती बड़े जो लिए हैं उसके बाद 3 लेने हैं, एक बड़ा सफ़ेद मोती, बीच में एक गोल्डन और फिर उसके बाद एक बड़ा सफ़ेद मोती। इन तीनों मोतियों को इकट्ठे ही लेना है और उसके बाद फिर 2 सफ़ेद मोती लेने हैं,
2 सफ़ेद मोती के बाद 3 जो है एक एक साइड में बड़ा मोती सफ़ेद वाला और बीच में गोल्डन वाला, उसके बाद 2 सफ़ेद आएंगे और फिर उसके बाद एक गोल्डन आएगा। इस तरह से ये एक क्लस्टर पूरा बन जाएगा। ये एक डिज़ाइन जो तो हमने 3 क्लस्टर बनाने हैं उसमें से एक कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा क्लस्टर, तीसरा क्लस्टर भी कंप्लीट कर लें। मतलब साइड में किनारे पर एक मोती रहेगा, उसके बाद 2 रहेंगे, उसके बाद 3 रहेंगे जो बीच वाला गोल्डन रहेगा, फिर 2 रहेंगे और फिर लास्ट में 1 रहेगा। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए बीच में एक मोती रहेगा, एक दोनों क्लस्टर को ज्वाइन करेगा। इस तरह से हमने तीनों क्लस्टर कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह से लास्ट वाले क्लस्टर के बाद एक सिंगल मोती आ जाएगा और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचे हैं हमारे छोटे 15 मोती, उनको भी उसी हिसाब से जो शुरू में हमने बनाए थे, 2-2 मोती लेकर ये पूरी लड़ी बना ली थी और उसी तरह से यहाँ भी 2-2 मोती लेकर लड़ी बना लेनी है और लास्ट में बचेगा एक मोती और फिर एक मोती आप डालकर लास्ट में धागों को बराबर कर लें। दोनों धागे बराबर लेकर उसको आप काट लें उसी साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमने पीछे छोड़ा है और उसके बाद उसको लास्ट में एक मोती के बाद जो है दोनों धागों को इकट्ठा मिलाकर गांठ लगा लें ताकि वो मोती बाहर ना निकले। गांठ लास्ट मोती के बिल्कुल पास लगाएं और फिर दोनों साइड का जो धागा है उसको बराबर दूरी पे काट लें। हमने शुरू में छोड़ा था 15 सेंटीमीटर 6 इंच, तो इस साइड भी उसको बराबर नाप लें और एक्स्ट्रा धागा जो है वो उसको काट कर अब ब्रेसलेट के जो एक्स्ट्रा टेल्स हैं दोनों साइड की उसको आमने सामने क्रॉस कर दें। नीचे वाली साइड ऊपर और ऊपर वाली साइड नीचे, इस तरह से दोनों इकट्ठे रख लें और फिर एक धागा ले लें डबल धागा, वो भी कोई 10 इंच का ले लें। मतलब 10-10 20 इंच का डबल करेंगे तो वो 10 इंच रह जाएगा, 20 इंच लेना पड़ेगा और उसका एक किनारा फिर फिक्स कर दें क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ उसकी गांठ लगाएंगे तो उसको हिलना नहीं है, उसको सीधा ही रखना है ताकि खींचने से वो निकले नहीं। अब हाथ वाले डबल थ्रेड को लेकर उस जो क्रॉस किए हुए टेल्स हमने रखी हैं उसके नीचे से ले जाकर ऊपर ले आएं और एक सिंपल गांठ लगा दें। सिंपल गांठ लगाने के बाद फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस किस तरह से इसको रखना है, मोड़ना है और बीच में से निकालना है। यहाँ पर मैं हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए चुप और आप देखते रहें कि ये किस तरह से धागे को मोड़ना है, एस बनाना है और एक दूसरे के बीच से निकालना है। बहुत क्लियरली यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से और ये पूरी 6 या 7 बार आप इसके ये गांठें लगा लें। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर वीडियो की स्पीड कम करनी हो तो कैसे करनी है, ऊपर वाले 3 डॉट्स के साथ। अगर बीच में से स्किप किया है आपने तो वापस जाकर आप फिर देख लें। और अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसका पर्पज़ क्या है, यहाँ पे हम अलग से धागा लगा के यहाँ गांठें क्यों लगा रही हैं। ये एक्चुअली हम एक स्लाइडर बना रहे हैं जिससे हम दोनों टेल्स को राइट और लेफ़्ट को अगर खींचेंगे तो वो टाइट हो जाएगा और लूज़ हो जाएगा। जब हमें उतारना होगा, चढ़ाना होगा तो उसको लूज कर लेंगे और कलाई पर पहनने के बाद फिर इसको दोनों साइड खींचकर टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पर्पस है कि इसको एक स्लाइडर के रूप में यूज करना है। ना 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 na 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 na
ना 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 ना। ये स्लाइडर बनाते वक्त जो हम गांठें लगा रहे हैं, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार लेफ्ट वाले धागे को रखकर एस बनाना है पहले, और दूसरे को उसमें से अंदर से निकालना है, और फिर दूसरी बार दूसरी तरफ वाला पहले रखना है, और जो पहले रखा था उसको बाद में उसके अंदर से निकालना है। ये अल्टरनेट तरीके से ही चलेंगे जैसा कि शुरू से चलता आ रहा है। ना 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 ना। तो लीजिए, 7 बार गांठें लगाने के बाद ब्रेसलेट का मेन बॉडी तैयार हो चुका है। और अब इसकी दोनों टेल्स को पकड़कर नाप लें और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको काट दें। स्लाइडर को आगे पीछे करके देख लें, थोड़ा लूज़ हो रहा है, और फिर दोनों का किनारे खींचेंगे तो वो थोड़ा टाइट हो रहा है। तो ये ब्रेसलेट तैयार हो चुका है पहनने के लिए। पहन के देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। अरे वाह, सच में बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं तो खुद हैरान हूँ ये कि मैंने बनाया है। बस अब लास्ट काम जो रह गया इसको फिनिशिंग का, इसके जो टेल्स हैं, एंड्स उसके खाली लटक रहे हैं, तो सुई में धागा डाल के एक मोती डालें और लास्ट में किनारे पर गांठ लगा लें। और गांठ लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो धागा है उसको काट लें और दोनों साइड्स को क्लियर कर लें, क्लीन कर लें। तो फाइनली हमारा ब्रेसलेट बनकर तैयार हो चुका है आपकी कलाई पर सजने के लिए। आप खुश होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स सब बहुत खुश होंगे इसको देखकर, अगर आप बनाएंगे तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।